जैसा कि आप सब जानते हो, पिछले वीडियो में हमने दिखाया था हम किस प्रकार मथुरा और वृंदावन में घूमे थे और कहाँ-कहाँ के दर्शन हमने किए थे मथुरा और वृंदावन में। और हमने ये भी बताया था कि हमें किस प्रकार आचार्य अनिरुद्धाचार्य जी के दर्शन हुए। या हमारे दर्शन होने के तत्पश्चात ही तुरंत मंदिर बंद हो जाता है। फिर हम चल देते हैं दूसरी तरफ। तो अब इसी के साथ चलते हैं बरसाना की तरफ और हम चलते हैं, देखते हैं कि हमें तीर्थ मंदिर के दर्शन नहीं हो पाते हैं क्योंकि होली का समय था। उस दिन भटक लगे हुए थे, तो उस कारण मंदिर बंद था। तो उसी वजह से हमें बरसाने में किसी भी मंदिर के दर्शन नहीं हुए। फिर हम निकल जाते हैं अपने यशोदा मैया और नंद बाबा के मंदिर की तरफ। और हम साथ ही साथ पहुंच जाते हैं नंद बाबा के मंदिर की तरफ जाने के लिए। हम देखते हैं कि किस प्रकार का वहाँ का माहौल था, घर किस प्रकार के थे, इससे बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। और फिर हम धीरे धीरे चल देते हैं। नंद भवन में प्रस्थान करते हैं अंदर के। भद्रक लगी हुई थी, मंदिर में बहुत ज्यादा भीड़ थी। हमें नंद बाबा के नंद भवन के दर्शन नहीं हो पाए, लेकिन हम थोड़ी होली खेलने के पश्चात और प्रसाद चढ़ाने के बाद हम खेलते हैं थोड़ी सी होली। मैं ये बता दूं, हम जिस कारण से वहाँ गए थे, हमें उस चीज के दर्शन तो नहीं हो पाए। हम गए थे लठमार होली खेलने की वजह से, लेकिन हमें वहाँ जाने के बाद पता लगा कि लठमार होली से तकरीबन 8 दिन पहले खेली जाती है। और फिर इसी के साथ हम सोचते हैं कि हम नंदगांव ही घूमते हैं, प्राचीन काल की मंदिर। और फिर हम चल देते हैं एक प्रमुख मंदिर काशेश्वर महादेव। कहते हैं कि जब श्री कृष्ण जी पैदा हुए थे और नंद बाबा के उन्हें लेकर आए थे घर की तरफ, तो यशोदा मैया जी ने का बड़ा ही ख्याल रखा था। महादेव उनके दर्शन करने आए थे। यही वो मंदिर है जब महादेव उनके दर्शन करने आए थे और यशोदा मैया ने उनको उनके दर्शन करने नहीं दिए थे, क्योंकि वो भिक्षु जनसाधु के रूप में आए थे। देख सकते हो ये है वो कुंड। और यशोदा मैया ने उनको श्री कृष्ण जी के दर्शन नहीं होने दिए। फिर इसी के साथ फिर हमें बाबा जी मिलते हैं और वे हमें बताते हैं पूरे मंदिर की सच्चाई।
अच्छा, तो चरण वगैरह वगैरह के तो चरण वो छोड़ के गए थे, तो गए थे वो दर्शन करके आए थे कृष्ण जी के। इसी के साथ फिर हम चलते हैं श्री कृष्ण जी के तीर कदम की तरफ। यह वो स्थान है जहाँ श्री कृष्ण जी अपनी गाय माता और अपनी सभी मित्रों के साथ मिलकर गाय चराया करते थे, खेले करते थे, कूदा करते थे। हमारी राधा रानी जी साथ में खेला कूदा करते थे। और जब श्री कृष्ण जी बांसुरी बजाया करते थे तो ये सामने जो पेड़ आपको दिख रहे हैं छोटे छोटे, अब तो वो काट दिए गए हैं, लेकिन यही वो स्थान है जब श्री कृष्ण जी बांसुरी बजाया करते थे और सभी लोग एक कृष्ण जी के चारों तरफ एकत्रित हो जाया करते थे। आप देख सकते हो। और इसी के साथ को दिखाया जाएगा कि इसी मंदिर के पीछे की तरफ एक कुंड है जहाँ हमारे श्री कृष्ण जी की गाय माता स्नान करा करते थे और साथ में वो भी स्नान करा करते थे खेलने कूदने के बाद। तो आप देख सकते हो इस पूरे मंदिर का नजारा, और यही वो कुंड है, आप देख सकते हो। इसी के साथ फिर हम चल देते हैं श्री कृष्ण जी और हमारी प्यारी श्री राधा रानी जी के सिंहासन की तरफ। और फिर इसी के साथ आप देख सकते हो इस मंदिर कुंड से 4 कदम आगे की तरफ श्री कृष्ण जी और हमारी प्यारी राधा रानी जी का सिंहासन स्थित है। आप देख सकते हो यही वो सिंहासन है जहाँ हमारे श्री कृष्ण जी और हमारी राधा रानी बैठा करते थे। और फिर इसी के साथ हम मंदिर में थोड़ा टहलने के बाद पहुंच जाते हैं हमारी यशोदा मैया के यशोदा कुंड की तरफ। कहते हैं जहाँ यशोदा मैया स्नान करा करते थे, ये वो स्थान है। आप देख सकते हो यशोदा कुंड का शानदार दृश्य। और इस बोर्ड पर कुछ लिखा हुआ है जो कि हमने पढ़ा तो नहीं, लेकिन आप देख सकते हो यशोदा मैया जी के कुंड का नजारा। और फिर इसी के साथ थोड़ा टहलने के बाद, बैठने के बाद, आराम करने के बाद हमें मिलते हैं छोटे छोटे बच्चे जो कि बड़ी खुशी से कहते हैं कि राधे हमारे लिए रंग लगाओ, क्योंकि होली का अवसर कुछ भी बच्चे खेलने बोल रहे थे।
खिलाऊं। द्वापरयुग के बहुत राक्षस थे जिन्हें कंस मामा ने श्री कृष्ण जी को मारने के लिए नंदगांव भेजा था। ये आगे ये बनाओ। जो कि और ये क्या है? ये 3 नए बनाए गए हैं आपको बताने के लिए। अच्छा किस तरह के थे? हाँ मैया यशोदा लाला को ड्रावे लाला दूर घेलन मत जइयो लाल बन आए हाउ। लाला ने की मैया मैंने कुंजन रास रचायो और राम रूप मैंने रावण मारो बैठ पाताल मैंने काली दे नाथो मैया मैंने कामना दे के आऊ। ये कैसे आग लगा। एक दिन उन्होंने कृष्ण भगवान पकड़ लिए। कृष्ण भगवान ने अपने नित्य लीला रचाने के लिए अपने भाई को बुलाया। बलराम भाई कहकर एक किल्ली मारी। हाँ। बलराम भाई नंद भवन से भागे भागे आए। इसकी एक थापड़ मारा 5 1 2 3 4 5 जब से सैंडल मुझे का शराब है कंस का जो भी राक्षस आएगा इस नंद गांव की सीमा में घुसते पत्थर का हो जाएगा। जब से पत्थर के होगी। ये 4 थे 2 उनको अंग्रेजी लेके और दिल्ली एयरपोर्ट पे म्यूजियम में उनके बदले में 3 नए बना दिए गए आपको बताने के लिए। ये रियल थे? हाँ मैं हम सकते हैं। आप एक पर्वत पे खड़े हैं। इस पर्वत का नाम नंदीश्वर पर्वत है और सैंडल मुनि गुफा होता है। किधर की तरफ? ये यहाँ से लेके इस पत्थर का बनाया सीमेंट का बनाया हुआ पर यहाँ से सभी पत्थर का पुराने नीचे का हम निकल ये देते हैं जो चोर लिए गए थे ना वो तो अष्ट धातु के थे। ऐसे स्थान की तरफ जो कि बहुत ही ज्यादा पवित्र है। तो आप देख सकते हो हम जा रहे हैं श्री कृष्ण जी के स्थान की तरफ जहाँ पर श्री कृष्ण जी के निशान स्थापित है। जो कि आप देख सकते हो यही वो स्थान है। इसी जगह पे श्री कृष्ण जी के पैरों के निशान स्थापित है। देख सकते हो मेरे इस पहाड़ का नाम चंद्रभागा माना जाता है। इसी के साथ हम थोड़ी सी सैर करने के बाद निकल जाते हैं। श्री कृष्ण जी के दूसरे मंदिर की तरफ और साथ ही साथ आप देख सकते हो भोरे रास्ते का नजारा और धीरे धीरे हम पहुंच जाते हैं अपनी लास्ट डेस्टिनेशन की तरफ। हम पहुंच जाते हैं पवन सरोवर के पास। तो आप देख सकते हो ये कितना ऊंचा बड़ा है और आप देख सकते हैं पूरे पवन सरोवर का नजारा। फिर हम एंड में थोड़ा यहाँ विश्राम करने के बाद घूमने के बाद टहलने के बाद तीनों भाई फिर मजे लेते हैं थोड़े से। हम दिखाते हैं आपको भी सारा। इसी के साथ हम अपनी इस लास्ट